बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य कनेक्शन के एक और स्पेशल एपिसोड में। भाग्य कनेक्शन, जहां हम हमेशा आपके लिए लेकर के आते हैं आज का पंचांग, आज का विशेष राशिफल खास आपके लिए, और साथ ही एक विशेष चर्चा भी करते हैं धर्म को लेकर के। तो आइए आज के इस अपने विशेष एपिसोड को शुरू करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशास्त्री विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के पहले कदम की ओर बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आज का पंचांग क्या रहने वाला है, यानी कि कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं आज ग्रहों की चालें। आचार्य जी, आज का राशिफल किस प्रकार रहेगा? पंचांग पंचांग 18 जुलाई 2022 सोमवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, माह श्रावण, कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी, पूर्वाह्न में 8:54 तक अनंतर षष्ठी तिथि है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद प्रातः काल से मध्याह्न 12:54 तक है, अनंतर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। योग है शोभन, जिसका मान प्रातः से अपराह्न 3:26 तक है, अनंतर अतिगंड योग का आगमन है। करण है तैतिल प्रथम, जो पूर्वाह्न में 8:54 तक है, अनंतर गर करण रात्रि में 8:15 तक रहेगा। उसके बाद वणिज करण का आगमन होगा। राहु काल का मान है पूर्वाह्न में 7:06 से 8:48 तक। जो दर्शकों, ये था सोमवार का पंचांग और अब बात की जाए धर्मशास्त्र की। तो आचार्य जी से हमने पिछले अपने कार्यक्रम में जाना था कि चौघड़िया क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम आचार्य जी से जानते हैं कि चौघड़िये कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य जी थोड़ा और प्रकाश डालिए। चौघड़िया में जैसा नाम है वैसे उनके गुण हैं। जैसे उद्वेग चौघड़िया, तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को अनिष्टकारी ग्रह माना गया है, इसलिए इसका प्रभाव प्रायः अशुभ ही होता है और ये उद्वेग के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसलिए यद्यपि सरकारी कार्यों में उद्वेग चौघड़िया जो है उत्तम मानी जाती है। अब रही चर चौघड़िया, तो वैदिक ज्योतिष में शुक्र से जुड़ा हुआ यह चौघड़िया है। तो वैदिक ज्योतिष में शुक्र को लाभकारी ग्रह माना गया है, इसका प्रभाव आमतौर प्रायः शुभ ही माना जाता है। तो चर या चंचल के रूप में यह चिन्हित किया गया है। तो शुक्र की चर प्रकृति होने के कारण चर चौघड़िया को यात्रा के उद्देश्य से सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब आती है लाभ चौघड़िया। तो लाभ चौघड़िया का संबंध बुध ग्रह से है और बुध ग्रह वैदिक ज्योतिष में लाभकारी ग्रह है। इसका प्रभाव प्रायः शुभ ही है और लाभ के रूप में चिन्हित इसे सदा किया जाता है। तो लाभ चौघड़िया को शिक्षा शुरू करने हेतु तथा नया कौशल प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अब क्रम आता है अमृत चौघड़िया, जिसका स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा एक लाभकारी ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव प्रायः शुभ ही होता है और अमृत के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को सुधांशु भी कहा गया है, जिसमें अमृत का वास होता है। तो अमृत चौघड़िया सभी प्रकार के कार्यों में उत्तम मानी गई है। इस चौघड़िया में आप सभी प्रकार के कार्यों को आरंभ कर सकते हैं, सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। अब क्रम आता है काल चौघड़िया का। काल चौघड़िया का अधिपति है शनि, जो एक अनिष्टकारी ग्रह है। इसका प्रभाव प्रायः अशुभ ही माना गया है, इसलिए काल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। काल चौघड़िया के क्रम में के अंतराल में कोई शुभ कार्य न किया जाए तो उत्तम है, करना नहीं चाहिए। यद्यपि धन अर्जन हेतु जो गतिविधियां की जा रही हैं उसके लिए तो काल चौघड़िया उत्तम मानी गई है। अब क्रम है शुभ चौघड़िया का, जो बृहस्पति से संबद्ध है और बृहस्पति चूंकि एक लाभकारी ग्रह है, इसलिए उसका प्रायः प्रभाव शुभ ही है और शुभ के रूप में वह चिन्हित भी है। तो शुभ चौघड़िया विशेषतया विवाह समारोह करने के लिए या कोई मंगल कार्य आयोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके बाद क्रम आता है रोग चौघड़िया का, जो मंगल से संबद्ध है, मंगल उसका अधिपति है। इसका प्रभाव अशुभ है और रोग के रूप में चिन्हित किया गया है इसे। तो रोग चौघड़िया के समयांतराल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, वीरता के लिए, युद्ध के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए रोग चौघड़िया विशेष रूप से अनुशंसित है।
दर्शकों, हमने गुरु जी से जाना चौघड़िया के बारे में, वो कितने प्रकार की होती है। अब आचार्य जी से जानेंगे कि राशिफल किस प्रकार का रहेगा। और सबसे पहले प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, आज का इनका दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि, पारिवारिक माहौल मेष राशि के जातकों का प्रसन्न रहेगा। घर में किसी नवीन प्रसन्नता की सूचना आ सकती है या ऐसी घटना घट सकती है जिससे सभी प्रसन्न रहें। सभी के बीच आज आपसी सौहार्द की वृद्धि होगी। कुटुंब से किसी संबंधी के आगमन का या संबंधित कोई शुभ संकेत या समाचार मिलेगा जिससे सभी परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि, यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी को कहना चाहते हैं तो आज उसे कहिए, क्योंकि आज मित्रता के लिए, सौमनस्य के लिए उत्तम तिथि है आपके लिए। अपने मित्र के साथ उस बात को साझा करें। आपको उन समस्याओं का, आज प्राचीन समस्याओं का भी जो आपके साथ उनका समाधान नहीं मिल रहा है, आज समाधान मिलने की संभावना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक आज चंचल मन वाले रहेंगे, इसलिए थोड़ा मन उनका भावुक रहेगा। वे यद्यपि भाव अपने प्रकट नहीं करेंगे, किंतु अन्य को उनका व्यवहार असहज लगेगा, अटपटा लगेगा। इसलिए आज अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करके, अपने उस पर नियंत्रण करके परिवार के साथ उसको साझा करें, जिससे आपके लिए आज का दिन अनुकूल हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक जो सेवारत हैं वे अपने सहयोगियों से आज प्रसन्न रहेंगे। सहयोगियों के सहयोग से उनका कार्य आसान होगा। और वही छात्र जो अभी अध्ययनरत हैं अपने सहपाठियों के साथ संबंध प्रगाढ़ करेंगे और उनसे अपने अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, जिससे उनके संबंध और प्रभावी होंगे। दर्शकों, हमने जाना प्रथम 4 राशियों का राशिफल। और अब बात कर ली जाए अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इन राशियों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है आचार्य जी? सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के जातक यदि किसी जीवन साथी के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं या विवाह के रिश्ते की बात हो रही है तो आज उनके लिए शुभ सूचना मिल सकती है। आज यदि वे प्रयास करते हैं तो दाम्पत्य संबंधी अनुसंधान में, जीवन साथी के अनुसंधान में अत्यंत अनुकूल परिणाम मिलेगा। यदि किसी से प्रणय में है तो उससे निवेदन करने से वह पक्ष उनके लिए अनुकूल हो सकता है। यदि कोई पहले से बातचीत चल रही है तो वह संबंध मजबूत और दृढ़ और तैयार हो सकता है विवाह हेतु। कन्या राशि, आलस्य आज दिन भर आप पे दौरे की तरह पड़ा रहेगा। काम करने में मन आपका कम लगेगा, शरीर में निष्क्रियता का दौरा रहेगा। घर में आप अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे या कहीं एक स्थान पर अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे। आप आज चिंतित हो सकते हैं। मन को नियंत्रण रखें और थोड़ा सा मित्रों से सौमनस्यपूर्ण वार्ता करें। तुला राशि, नौकरी में आपको कुछ आज समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अपनी आजीविका से कुछ खिन्नता हो सकती है। जो प्राइवेट जॉब में है, निजी क्षेत्र में है, उनका अपनी आजीविका से मोहभंग भी हो सकता है। जो नई नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं उनके लिए आज काम का बोझ भी बना रहेगा और नई नौकरी की दिशा में उनको अनुकूलता उनको मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक व्यापार में आज लाभ की संभावना है उनके लिए। नए आर्थिक संयोग बनेंगे। बाजार में आपको लेकर के अनुकूल वातावरण बनेगा और साथ ही आपके मान सम्मान की वृद्धि भी होगी।
अब आचार्य जी से जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन अंतिम 4 राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि, परिवार का माहौल धर्म युक्त रहेगा। आज कुछ धार्मिक आयोजन होगा। परिवार वालों के साथ किसी आयोजन में आप सब व्यस्त हो सकते हैं। मांगलिक कार्य की संभावना है और किसी अन्य के भी मंगल कार्य में आप जा सकते हैं और उससे आपके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा का आज अवसर उपलब्ध होगा। मकर राशि के जातक जो छात्र हैं उनको अपने अध्ययन पे आज ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा उनको परिणाम प्रतिकूल होगा। आज मन असंतुष्ट रहेगा, इसलिए अपने किसी वरिष्ठ से उचित मार्गदर्शन लेवें। यद्यपि आपका मन अशांत रहेगा, मार्गदर्शन लेने पर भी आप ध्यान न दे पाएंगे, किंतु आपको अपने मन पर नियंत्रण करते हुए उनके सलाह पे ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि, कानूनी दांवपेच से आज आप प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आपको आज सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बिना किसी कारण के किसी अन्य के समस्या में अपना पैर डालने से बचें। साथ ही अपने मन पे नियंत्रण करें। क्रोधतः वाणी को अनुशासन की सीमा में रखें। आज आपके लिए अति लाभकारी होगा। मीन राशि, आपके ऐसे विपक्षी जो आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनके कारण आपका नुकसान या आपके हानि करने की संभावना है। उनका इस संबंध में आज प्रयास होगा, इसलिए आप अपने कार्य पे ध्यान दें। किसी कार्य को अनावश्यक तूल न दें। उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से आपका अनिष्ट हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। तो आपने जाना आचार्य जी से आज का राशिफल और अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर, यानी कि